बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा के सोभन में एक अनियंत्रित ट्रक ने सोए हुए लोगों को रौंदा। देर रात्रि करीब 2 बजे सोभन में ट्रक के द्वारा बाढ़ से पीड़ित सड़क के किनारे आश्रय लिए लोग जो झोपड़ी के अंदर सोए हुए थे, उन पर टाइल्स से लदी हुई एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा रौंद दिया गया, जिसमें कुल 8 लोग घायल हो गए। किसी तरह लोगों के द्वारा निजी गाड़ी किराए पर लेकर जख्मी को डीएमसीएच भेजा गया, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिमरी थाना को रात में सूचना देने पर थाना 3 घंटे बीत जाने के बाद सुबह पहुंची। वहीं मौके पर पहुंचे राजद से यास्मीन खातून, जो कि दरभंगा जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हैं, उन्होंने घटना को दर्दनाक बताते हुए इस घटना की निंदा की। आगे उन्होंने बताया कि इस सरकार में आए दिन दुर्घटना और अपराध के मामले काफी बढ़ रहे हैं और सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। 9 आदमी में जो है 4 आदमी ज़्यादा घाव, एक आदमी का तो कम उम्मीद है, ज़्यादा घवाही है। 3 आदमी जो है डैमेज है, उन लोग का सोए हुए थे, उसी के अंदर में हम लोग सोए हुए थे। सोने का है सर, खाली थाना वाला आया, फोटो खींच लिया, सुबह में आया। रात में जिस टाइम गाड़ी पलटी हुआ उस टाइम हम लोग फोन करवाए, 3 घंटा नहीं आया। सुबह में आया, एकदम फरीच हो गया। तू लोग पैसा वसूलता है सर, आए घंटा हुआ 2 बजे में यहाँ से, बाकी आया नहीं, 3 घंटा के बाद आया सवेर में। जी, यहाँ सोभन बाईपास में घटना हुई है, जिसमें 6 लोग घायल हैं और उनको बहुत ही आनन फानन में डीएमसीएच पहुँचाया गया है इलाज के लिए। एम्बुलेंस रहते हुए भी यहाँ पे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है और प्रशासन को यहाँ पर सूचना दिया गया, जिसके बावजूद यहाँ पे प्रशासन नहीं आई। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुँची। प्रशासन तो है ही लापरवाह और बहुत ही लापरवाह है। इससे पहले मैं जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून होने के नाते मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और आपके माध्यम से उन तक इस बात को पहुँचाना चाहती हूँ कि सारा चीज़ उपलब्ध रहते हुए भी, व्यवस्था रहते हुए भी आखिर कहाँ है उनके प्रशासन? क्यों इस तरह का घटना पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? दरभंगा शहर में इन दिनों अपराध काफ़ी बढ़ जाने की वजह से लोगों में भी अब कहीं न कहीं खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ शहर भर में लोग दुर्गा पूजा पर्व को लेकर खुशी के माहौल में पर्व मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रामबाग स्थित कंकाली मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मंदिर के पुजारी के युवकों द्वारा जान ले ली गई। पूरा मामला हम आपको बताते चले कि सुबह के 5 बजे 4 युवक मंदिर में आते हैं और आपसी रंजिश में पुजारी संजीव झा, जो 45 वर्ष के हैं, उन्हें गोली मारकर भागने की कोशिश करते हैं। गोली की आवाज़ सुनते ही मंदिर के पंडित के परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वहीं इस घटना में 4 युवकों में जहां एक मारा जाता है तो 2 घायल हैं और चौथा युवक वहां से फरार हो जाता है। नवरात्रि की 9वीं दिन महाअष्टमी, नवमी, नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा में नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों को ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय में संधिक्षण या काल कहते हैं। संधि काल ये समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की परम कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के समय बेहद शुभ होती है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित केंद्रों में परिवर्तन कर दिया है। ऐसा मधुबनी एवं बेगूसराय के
जिलाधिकारियों द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर कुछ परीक्षा केंद्रों के अधिग्रहण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के कारण किया गया है। परीक्षा नियंत्रक आरके कॉलेज मधुबनी का परीक्षा केंद्र, मिथिला टीटी कॉलेज, बासु आरा केवीएस कॉलेज, उच्चैठ का परीक्षा केंद्र, बीएम कॉलेज रही का, एमएलएसएम कॉलेज, सरसप्पाही का आरएन कॉलेज पंडौल तथा आरबीएस कॉलेज, टीआई बेगूसराय का आरसीएस कॉलेज मझौल होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय खंड कला विज्ञान व वाणिज्य प्रतिष्ठा अनुषांगिक व सामान्य की परीक्षा का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूर्व में प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि कुछ अन्य राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय परीक्षा की तिथि टकराने के मद्देनजर पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम को रद्द कर नया कार्यक्रम प्रकाशित किया गया है। अब यह परीक्षा 26 अक्टूबर से शुरू होगी। वहीं प्रतिष्ठा की परीक्षा 26 से 31 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद अनुषांगिक सामान्य विषयों की परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी, जो 17 दिसंबर को संपन्न होगी। मब्बी ओपी की पुलिस ने सुबह मब्बी कमतौल एनएच में चमेली चौक के पास से एक मैजिक वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मुजफ्फरपुर नंबर के मैजिक गाड़ी पर जूट के 9 बोरे में नेपाली शराब भरकर लाई गई थी। बोरा में 300 ml के कुल 1310 बोतल पाए गए। मैजिक गाड़ी के आगे में स्कूल वैन लिखा हुआ था। हालांकि पुलिस के आने से भनक मिलते ही सभी तस्कर वहां से भाग चुके थे। सदर थाना की पुलिस ने खरुआ गांव के एक चाय नाश्ते की दुकान से शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान दीपक शाह के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके दुकान से एक झोला में 10 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने बताया कि ओपी पूर्व में भी 2 बार शराब तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त होंगे। बिहार पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियां मिली हैं। चुनाव से पहले ही केंद्रीय बलों को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। केंद्रीय बलों के जवान के चुनाव पूर्व अभियान में पुलिस के साथ शामिल रहेंगे। इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं का डमी एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी कर दिया गया है। 25 अक्टूबर तक छात्र छात्राओं को इस डमी एडमिट कार्ड में किसी भी तरह का संशोधन और सुधार कराने का मौका दिया गया है। इसे लेकर के बोर्ड ने सभी +2 स्कूल और इंटर कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश जारी किया है। एम्स रूपी पंडाल बनाने पर एमएसयू ने दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने शुक्रवार को दोनार दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए दरभंगा एम्स रूपी पंडाल के लिए दोनार दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया, जिसमें पूजा अध्यक्ष अनुपम मंडल, उपाध्यक्ष बलराम दास, पवन शाह, परमानंद शाह को पाक चादर और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पूजा समिति के सभी सदस्य के प्रति संगठन ने आभार प्रकट किया